यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो है हम एक महत्वपूर्ण चीज जो सारी दुनिया को प्रभु यीशु मसीह के आने से तकलीफ हुई, उसमें से एक हिस्सा है और वो है प्रभु यीशु मसीह सत्य के बातों को बता रहे थे। लोग उन्हें रिजेक्ट करने पे तुले हुए थे और यही कारण था कि सारी दुनिया एक तरफ हो गई और प्रभु यीशु मसीह एक तरफ हो गए। और जो उस समय का यहूदी समाज था वो मूसा को इतना महत्व देता था, वो उनको परमेश्वर से कम नहीं समझता था। यदि कोई भी बात मूसा के विरुद्ध में और उनके नियमों के, उनके लॉ के विरुद्ध में आती थी, उसको एक दुश्मन या उसको परमेश्वर विरोधी मान लिया जाता था और उसको पत्थरवा करके मार डाला जाता था। अब प्रभु यीशु मसीह आए जो स्वयं परमेश्वर थे। जब उन्होंने वही लॉ जो परमेश्वर के रूप में उन्होंने मूसा को दिए थे, लोगों को कठिन हो रहा था कि वो लॉ को कैसे तोड़ पा रहे हैं, लॉ को क्यों चेंज कर रहे हैं। और ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर को छोड़ और किसी को नहीं, ये वे भी जानते थे, लेकिन ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य का चोला धारण किया हुआ है और वो प्रभु यीशु मसीह में विद्यमान है। कठिन बात थी और यही प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी जगह कहते हैं, यरूशलेम में एंट्री के दौरान उन्होंने उस नियम से, वचन से कई जगह से बात करी। और इसका एक वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 17 से 20 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मेरे साथ बाइबल खोल लें। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पद 17 से 20 तक। और यहाँ यूं लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं व्यवस्था का लोप करने नहीं आया हूं, वरन व्यवस्था को पूरी करने आया हूं। और लोगों ने क्या बना लिया था, व्यवस्था को अपने बिजनेस का एक हिस्सा बना लिया था। प्रभु यीशु मसीह इस बात से दुखी थे कि परमेश्वर के कंधों पर रख कर के बंदूक चलाई जा रही थी। और आज भी समाज में यही हो रहा है। अधिकांश जगह परमेश्वर के नाम से लोग वो सारे तरीके उन्होंने अपना लिए और ये परमेश्वर को दुखी करता है। जीसस एंड लॉ, हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। आज मेरे साथ बाइबल अध्ययन। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उन नियमों को तोड़ने नहीं परंतु उनको पूरा करने आया हूं, उनका पालन करने आया हूं। और प्रभु ने आगे ये भी कहा कि तुम्हारी धार्मिकता यदि फरीसियों और सदूकियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हुई तो तुम्हारा स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि हमें धार्मिकता के विषय में भी, रिचुअल्स के विषय में भी जैसा सदूकी और फरीसी जो कर रहे थे, जैसे नहाना, जैसे तैयार होना, स्वच्छ होना, स्वच्छ कपड़े पहनना, ये सारी चीजें वो
बराबर होना चाहिए, चाहे विश्वासी भी हो। सो प्रभु जो है अपने इस सरमन में ये बताना चाहते हैं। और जो है कई जगह जो है कई स्कॉलर्स ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने नई आज्ञा दी, और नई आज्ञा वो ये कि जो है प्रेम करना। सारी आज्ञाओं का समप या उनका संक्षेप में यदि प्रभु ने कहा तो दो आज्ञाएं सारे लॉ को जो है उन्होंने सीमित कर दिया। पहला जो लॉ है वो ऊपर जो क्रॉस का सीधा जो खड़ी डंडी है, वो खड़ी डंडी ऊपर की ओर बताती है। वो ये बताती है तुम्हारे परमेश्वर से संबंध कैसे है, और परमेश्वर से तुम्हारे संबंध संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण जो है देह आत्मा समेत हो। और जो हॉरिजॉन्टल या आड़ी डंडी बताती है वो बताती है कि तुम्हारे पृथ्वी के रिलेशन जो है सही हो। सो प्रभु ये बताते हैं, और जो है पौलुस इस चीज को कहते हैं कि मसीह ने जो है अपने ऊपर सारे नियमों को लाद लिया और नियमों के अनुसार जो है क्रूस पर अपना बलिदान दिया। और इससे बड़ी आज्ञा कुछ नहीं। अब नया जो आज्ञा है वो ये कि परमेश्वर और पृथ्वी, स्वर्ग में अपने संबंध और पृथ्वी पे अपने संबंध जो है दोनों में जो है उसको बना के रखे। और जो है कुरंत की कलीसिया को पौलुस लिखते हुए बोलता, मैं तुम्हें नई आज्ञा नहीं देता हूं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं के हम अधीन हैं, उन नियमों के अधीन है। सो जो जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए सारी काम ऐसे करे कि जैसे व्यवस्था के अनुसार है, और कई लोग ऐसे हैं कि व्यवस्था पाकर के ऐसे काम कर रहे हैं जो बिना व्यवस्था के हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो है मूसा की व्यवस्था और मसीह यीशु की व्यवस्था, और मसीह यीशु को नए नियम का, कलीसिया का मूसा, न्यू मोजेस ऐसा करके भी कहा गया है। सो जो है प्रभु ने जो है वो सारे नियम जो है अपने आप में सीमित करे। और ये नियम जैसे मैंने बताया कि क्रूस की जो है खड़ी डंडी परमेश्वर की ओर और आड़ी डंडी जो है पृथ्वी के और इंगित करती है। और पौलुस एक जगह नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से हर जगह कहता है कि जो नियमों के अधीन है उसके अनुसार, जो नियमों के अधीन नहीं है उसके भी अनुसार। और पौलुस बोलता है मैं जो है कैसा न कैसा करके किसी का उद्धार कर पाऊं। सो मैं नियमों के अधीन नहीं होते हुए भी उन लोगों के कारण ऐसा बन गया। और जब मूसा को प्रभु ने नियम दिए तो प्रभु ने कहा कि सीनै पर्वत पर आ और नीचे एक बाड़ा बांध दे, ताकि कोई मनुष्य और कोई पशु भी मुझे देखने के लिए कहीं ऊपर न चढ़ जाए और उसके प्राण की हानि न उठाए। लेकिन जब प्रभु आए तो प्रभु ने वो भी पहाड़ पे चढ़े और प्रभु ने सब लोगों को बुलाया और कहा, जैसा आप मत्ती रचित सुसमाचार के उस पहाड़ी उपदेश में देखेंगे। सो मूसा ने भी पहाड़ से जो है आज्ञा दी और मसीह यीशु ने भी जो है पहाड़ से आज्ञाएं दी। सो न्यू मोजेस ए न्यू एरा प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आया। और कई चीजें जो है प्रभु ने कही कि मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूं, लेकिन व्यवस्था के अनुसार जो है
कई लोग जो है, जो व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे थे, वो प्रभु चाहते थे कि ऐसा ना हो। और जो है, प्रभु ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत सारी चीजें जो है, न्यू मोजेस, नई व्यवस्था जो है, क्रूस में सीमित कर दी, सीमित कर दी। ये है हमारे न्यू मोजेस। और प्रभु ने कहा, मैं पुरानी व्यवस्था का लोप करने नहीं आया, तोड़ने नहीं आया, वरन उनको पूरा करने आया। और हमें भी प्रभु के अनुसार जो है वैसा ही परमेश्वर के नियम जो है मूसा के द्वारा दिए गए, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूरा करा। और जैसा जो है याकूब की पत्री में आया, नए नियम, रॉयल लॉ, लॉ ऑफ लिबर्टी, जो है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, ये जो है याकूब ने कहा। और फिर मरकुस में भी कहा गया है कि तुम्हें कोई भोजन अशुद्ध नहीं करता। पुराने नियम में यह आया था, भोजन ये खाना और ये नहीं खाना, लेकिन नए नियम में प्रभु ने कहा, भोजन किसी को अशुद्ध या शुद्ध नहीं करता। शुद्ध और अशुद्ध उसके मन से होता है, उसकी बोली से होता है। और इसीलिए जो है कलीसिया ने इस चीज को समझ लिया, इस चीज को समझ लिया, शैडो ऑफ क्राइस्ट इन द लॉ ऑफ मोजेस। और ये हमने, यदि आप इसको देखना चाहते हैं डिटेल में, तो जब नियम दिए गए, व्यवस्थाएं दी गई, तो परमेश्वर के दास मूसा को कहा गया कि तंबू बना। तंबू की एक एक चीज मसीह को प्रकट करती, तंबू के नियम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते थे। जो त्योहार परमेश्वर ने बोले थे, वे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते थे। और उनके डिटेल यदि आप देखना चाहते हैं, तो यहीं पर YouTube पे आप टेबरनेकल शब्द डालें, टेबरनेकल ऑफ मोजेस बाय डॉक्टर एस बेंजामिन। सो यदि आप ऐसा डालेंगे, आपको पूरा एक एक डिटेल वहां मिलेगा, एक एक डिटेल मिलेगा कि कैसे मसीह जो है मूसा के नियमों में प्रकट होते हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह सिखाते भी हैं। यही बात जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो उन्होंने लोगों को बताना शुरू करी। और मसीह में मूसा सारे नियम लेके आए, तो मसीह ने उस सारे नियमों को अपने में केंद्रित कर दिया। और जो है मूसा द्वारा जो है नियम तो दी गए, लेकिन मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई प्रकट हुई, जैसा यूहन्ना 1:15 से 18 के बीच में कहा गया है। और जो है पूरे लॉ जो है मसीह यीशु ने क्रूस पर जब पूरे किए, तो उन्होंने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। उनमें से पूरा होने में एक चीज ये भी थी कि सारे नियम पूरे हुए, सारे नियम पूरे हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है, जो मूसा के द्वारा कहे गए नियम थे, वो जो है कैसे पूरे करे। तो चेलों ने भी, पतरस ने भी ये कहा कि मसीह ने अपने में वह सारे नियम पूरे करे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, और सब कुछ कैसे मसीह ने अपने आप में पूरा किया, ये बताया। और पुराना नियम मूसा के द्वारा और नया नियम मसीह यीशु के द्वारा जो है दिया गया। सो मसीह यीशु में हमें प्रसन्न होना चाहिए कि सारे जो है नियम केंद्रित है
और मूसा के द्वारा नियम आए और मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई प्रकट हुई। सो जो है नियम अपने आप में है और वे आज भी दिए जा रहे हैं। आज भी प्रभु ये नहीं बोलता है कि उन नियमों को दरकिनार करके हम कार्य करें, नहीं, नियमों के अधीन रह करके, लेकिन जो है उससे हमारी धार्मिकता जो है, हमारा विश्वास और बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता सदुकियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं हुई तो जो है तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो है जो पाप की नियम थे जो मृत्यु तक ले जाते थे उनसे स्वतंत्र कर दिया और हमें आत्मा में नया जीवन दिया। सो जेनेसिस टू जीसस जो है लॉ के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत और मसीह यीशु से वर्तमान तक अनुग्रह के अंतर्गत, अनुग्रह के अंतर्गत। और प्रभु ने सारे नियमों को अपने क्रूस के ऊपर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। और जो मसीह पर विश्वास करता है धार्मिकता उसके द्वारा आती है। और यही शब्द प्रभु ने कहा था क्रूस पर। प्रभु ने जो शब्द कहा था वो टेलोस, पूरा हुआ, पूरा हुआ। और वो जो स्वयं प्रभु ने व्यवस्था दी थी वो स्वयं वो उस क्रूस पर उन्होंने पूरी करी। इसलिए कहा कि प्रभु ने हमें धार्मिकता के लिए स्वतंत्र कर दिया और मृत्यु की और पाप की जो व्यवस्था थी उससे छुटकारा दिया। सो प्रभु उन सारी व्यवस्थाओं का अंत, क्या हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी व्यवस्थाओं को जो है अपने में केंद्रित करके जो है प्रभु ने इसलिए कहा कि मैं व्यवस्था का अंत नहीं परंतु उसके अंतर्गत पूरा करने आया, पूरा करने आया। और प्रभु ने ऐसा किया भी। और प्रभु के लिए कहा गया है कि उसने सारी व्यवस्थाओं को उस क्रूस पर कीलों से जड़ के खत्म कर दिया और नया व्यवस्था जो है वो लेकर के आए, जो प्रेम की व्यवस्था थी। प्रेम परमेश्वर से, प्रेम मनुष्यों से। और यूहन्ना जो है इसी बात को कहता है कि जो है मसीह में जो है सारी व्यवस्थाएं पूरी। और प्रभु ने जो शब्द उच्चारा वो टेलॉस, टेलियोस ये शब्द उच्चारा। पुराना नियम प्रभु ने अपने आप को उस क्रूस पे चढ़ा करके पूरा कर दिया और कहा ये नया नियम, लव गॉड एंड लव अदर्स, ये पूरी बाइबल का सारांश है, पूरी बाइबल का सारांश है। और प्रभु ने हम सबको व्यवस्था से जो है स्वतंत्र कर दिया। व्यवस्था प्रभु ने देखा कि इससे लोग जो है उद्धार तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है। सो प्रभु ने उस व्यवस्था का अंत करके नई व्यवस्था जो प्रेम की व्यवस्था है वो दे दी। और प्रभु ने ये बताया कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया उनका न्याय भी उसी अवस्था के अनुसार होगा। जिन्होंने व्यवस्था के को पाकर के पाप किया उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा
और जिन्होंने अनुग्रह पा करके जो है फिर प्रभु को त्याग दिया, उनका न्याय जो है उस अवस्था में किया जाएगा। प्रभु हम सबको प्यार करते हैं, चाहे आप कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने भी पापी क्यों ना हो। प्रभु जो है ये सिखाते हैं कि उन सब का छुटकारा प्रभु में, तराजू में तोले तो प्रभु यीशु मसीह सारी व्यवस्थाओं को अपने में सीमित करे हुए हैं। और प्रभु बताते हैं मैं ही व्यवस्था हूं, मैं ही व्यवस्था हूं। सो जो है पुराने नियम में जो है नियम दिए गए और नए नियम में अनुग्रह आया, अनुग्रह आया। और प्रभु ने जो है अपने आप में ये चेलों को सिखाया और चेलों ने कलीसियाओं को सिखाया और सारे नियम जो है अनुग्रह में केंद्रित हो गए, केंद्रित हो गए। सो व्यवस्था जैसा किसी को सिद्ध नहीं कर पाती थी, लेकिन प्रभु की जो व्यवस्था है वो व्यक्तियों को, प्रभु के लोगों को सिद्ध कर पाती है। और यही न्याय के समय भी क्राइटेरिया रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ऐसा किया है और स्वयं प्रभु जब न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे तब जो कुछ उन्होंने कहा है उसी के अनुसार न्याय करेंगे। सो हम सब भी सतर्क रहे। सो जो मूसा के नियम थे और मसीह के नियम थे उनका कंपैरिजन है। जैसा रोमियो 10:4 में कहा गया है कि मसीह ने सारी व्यवस्थाओं का अंत कर दिया। जो व्यवस्थाएं मूसा ने दी थी उन सबको जो है धीरे धीरे करके कलीसिया में आज हम इसके प्रभाव को देखते हैं, आज हम इसके प्रभाव को देखते हैं। सो प्रिय मित्रों, फ्रॉम क्रेडल टू द क्रेव, यीशु मसीह के वो जर्नी किससे, वो क्रूस तक का जो सफर था वो प्रभु ने अपने जीवन में पूरा कर दिया। और पुराने नियम में बलिदान के द्वारा लोग प्रभु के पास आते थे, आज विश्वास के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। सो हमें भी चाहिए, जब प्रभु ने ऐसा द्वार खोल दिया तो क्यों ना उसका जो है हम फायदा उठाएं अपने जीवन में कि आज बलिदान नहीं, आज नियम नहीं, आज विश्वास आपकी तरफ से और अनुग्रह परमेश्वर की तरफ से। सो पुराना नियम आपके पापों को बताता था, नया नियम आपके पापों को धो करके आपको नया जीवन जो है देता है। क्रूस पर व्यवस्था का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और व्यवस्थाओं को किलो में जड़ दिया, किलो में जड़ दिया। जो है क्रूस वो दर्पण जो पुराने नियम से दिखता है और शैतान जो है जिसका प्रभाव उसने व्यवस्था से और जो उसने मृत्यु लाई पाप के कारण से, परमेश्वर का श्राप आदम और हवा पे आया, उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और नया जीवन दिया मृत्यु के पार, मृत्यु के पार। सो पुराना नियम सैक्रिफाइस को बताता है, तो नया नियम पुराना नियम सैक्रिफाइस को बताता है तो नया नियम अनुग्रह को बताता है। और पुराने नियम को इस प्रकार परमेश्वर ने वो व्यवस्था जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इन खेलों के ऊपर चढ़ करके हमें स्वतंत्र कर दिया। सो प्रभु में हम नया जीवन अब पाते हैं और पुराना नियम जो है प्रभु यीशु मसीह ने
इस रीति से समाप्त करके नया नियम, नई कलीसिया, नई दुल्हन, सबके लिए, एक विशेष जाति के लिए नहीं, एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, और हम इसे आगे भी देखेंगे। सो आए प्रभु के पास विश्वास से चलें, उसके अनुग्रह को मांगे ताकि वो हमें जीवन प्रदान करे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि हम जो व्यवस्था नहीं पाल पा रहे थे और लोग व्यवस्था के पीछे वे सारे डिसएडवांटेज उठा रहे थे, व्यवस्था को करप्ट कर रहे थे, लेकिन जब आप आए आपने सत्यता से व्यवस्था का बयान करा और व्यवस्था को अपने आप में केंद्रित करके सारी व्यवस्था को जो है परमेश्वर और पृथ्वी पर जो है प्रेम से जो है आपने बदल डाला। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बड़े अनुग्रह के लिए, जो हजारों साल में नहीं होने पाया, वो आपने मात्र आपके क्रूस पर जाने से वो सब कुछ पूरा कर दिया। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आप पर विश्वास लाते हैं, और प्रभु जी चाहते हैं हमारे जीवन में वो परिवर्तन आए, और मृत्यु से पार होकर के आपका वायदा है आप हमें अपने स्वर्गीय निवास स्थानों में लेंगे। सो प्रभु ऐसा होने के लिए, ऐसा हमारे जीवन में करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आपका वादा है कि जो ईमानदारी से, सच्चाई से आपके पीछे चलेंगे वे जीवन पाएंगे। प्रभु ऐसा करने के लिए हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं, हमारे जीवन को ग्रहण करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.